तो आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक नई वीडियो जो नोवा पार्ट है इसका इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज कर रहे हैं हम, इसका नोवा पार्ट करेंगे पार्ट 9। ओके, लूसेंट का जो इससे पहले की वीडियो है आप उन्हें प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। वो सारी वीडियो मैंने डाल दी है, उनके लिंक भी डाल दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन्हें जाके आप देख सकते हो। ओके, कुछ ना समझ में आया उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ओके, ये इसमें हम जानेंगे इस वाली वीडियो में, इसका ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको। फर्स्टली वी विल नो अबाउट दैट लाइक सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जानेंगे। उसके बाद में हम जानेंगे विच आर द रेवेन्यू सोर्स फॉर स्टेट, राज्य के प्रमुख राज्य स्रोत क्या क्या है। उसके बाद में आयोग के बारे में जानेंगे, कुछ सरकारी कमीशन क्या था, पंची कमीशन क्या था, फिर फाइनेंशियल कमीशन क्या है। फिर उसके बाद आफ्टर दैट वी विल नो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो संविधान के संशोधन होते हैं उनकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या होता है, किन किन तरीकों से वो हमारे को देखने मिलती है। और एट द लास्ट हम जानेंगे उसमें प्रमुख संशोधन, कौन कौन से प्रमुख संशोधन हुए अभी तक, अमेंडमेंट कौन कौन से हमारे को देखने मिलते हैं। केंद्र राज्य संबंधों की बात करें हम सबसे पहले, तो ये कहां से लिया गया, कनाडा से। केंद्र राज्य संबंध है कहां से लिए गए, कनाडा से लिए गए। कनाडा से संविधान से प्रेरित होकर हमने केंद्र राज्य के संबंध हमारे यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत की संसद भारत संघ में किसी राज्य को शामिल कर सकती है या नया राज्य बनाने के संबंध में कानून बना सकती है। और संसद किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, किसी राज्य की सीमा परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य का नाम बदल सकती है। ये सारी चीजें हम देखते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में ये जो है 7वीं अनुसूची में दिया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। केंद्र राज्य संबंधों का जो वर्णन किया गया है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है। ओके, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूची हमारे को देखने मिलती है। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, पहले जो थे वो 97 थे, अभी कितने हैं 100। ओके, अब 100 विषय हो गए हैं। और राज्य सूची में जो है पहले 66 थे, अब हो गए 61। ओके, समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब हो गए 52। ओके, ये पहले के हैं और ये बाद के हैं। पहले 97 विषय थे, अब 100 है। इसमें 66 विषय थे, अब 61 हो गए। इसमें 47 विषय थे, इसमें 52 हो गए। यहाँ से जो है 5 उठाकर यहाँ पे रख दिए गए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 5 विषय यहाँ से घटाए गए, यहाँ बढ़ा दिए गए। इसके अलावा हम बात करें इसमें कौन कौन से विषय आता है, संघ सूची में जो है ना मेन इंपोर्टेंट विषय आते हैं कौन कौन से, जैसे कि परमाणु ऊर्जा, विदेश संबंध, डिफेंस से रिलेटेड चीजें, सिटीजनशिप, समुद्रिक और राष्ट्रीय राजपथ, डाक तार, नोट, सिक्के, व्यापार चिन्ह, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड सारी चीजें, अंतरराष्ट्रीय संधि, रेल, वायु, जल परिवहन, विदेशी व्यापार, टेलीफोन, सूचना प्रसारण, जनगणना, विदेशी ऋण, ये सारी चीजें जो आती हैं वो हमारे को देखने मिलती है इस वाले में। ठीक है, राज्य संघ सूची में। और राज्य सूची में हमारे 66 विषय से अब 61 हो गए हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, पुलिस जो है वो स्टेट का है, जेल, स्थानीय स्वशासन, न्याय, सार्वजनिक सुव्यवस्था, स्वास्थ्य, चिकित्सा, भूमि विक्रय, इसके अलावा हम जंगल, सिंचाई, भू राजस्व व्यवस्था, पशुओं की रक्षा, चुंगी, आजीविका कर, मनोरंजन कर, मत्स्य पालन, लोक व्यवस्था इत्यादि, ये सारी चीजें हमारे को देखने मिलती है। ये देखने मिलती है हमारे को किसमें, राज्य सूची में। इसके अलावा हम बात करें समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में जिसपे अब देखो संघ सूची जो है, संघ सूची में क्या है, केंद्रीय ही कानून बनाता है। इस पे राज्य सूची पे राज्य विषय, जो भी राज्य के विषय है उन पे राज्य कानून बनाता है। समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, केंद्र और राज्य दोनों। तो इसमें टोटल विषय 52 है। अब इसमें कौन कौन से मेन विषय आते हैं, जिसमें जैसे कि हम देखते हैं विवाह विच्छेद, सामाजिक विवाह, मूल्य नियंत्रण, ट्रेड यूनियन, दंड विधि, दंड प्रक्रिया, शिक्षा जो है समवर्ती सूची का सबसे प्रमुख वो है विषय, मजदूर कल्याण, समाचार पत्र, मुद्रा निर्णय, पुस्तक, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवार नियोजन, ओके, फैमिली प्लानिंग, आर्थिक और सामाजिक योग्यता योजनाएं, शिक्षा, कारखाना, जनसंख्या नियंत्रण इत्यादि, ये सारी चीजें आती हैं हमारे को देखने मिलती है। ये समवर्ती सूची के अंतर्गत रखी गई है। और 42वां संशोधन हुआ था जब ये 5 विषय रखे गए थे, कब, 42वें संशोधन के द्वारा 5 विषय रखे गए थे, शिक्षा, वन, परिवार नियोजन व जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, दूसरा वन, तीसरा परिवार नियोजन, चौथा जो हमारे को देखने मिलता है बाट माप, और 5वां था पक्षी और जानवरों की सुरक्षा, पक्षियों व जानवरों की सुरक्षा। ये जो है समवर्ती सूची में रख दिए गए, राज्य सूची से निकाल के। पहले यहाँ पे 66 विषय थे, यहाँ से 5 उठा के यहाँ रख दिए गए। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है 52 विषय हो गए।
अवशिष्ट विधायी शक्ति भी देखने को मिलती है। वैसे विषय जो ना तो संघ सूची में आते हैं, ना राज्य सूची में, ना जो संवर्ती सूची में, उन पर कानून बनाने का अधिकार एकमात्र अधिकार संसद को प्राप्त है। तो जो हमारे को देखने को मिलता है संसद को, तो इस तरीके से देखते हैं हम कि ये जो है वो विषय आते हैं अवशिष्ट विधायी शक्ति जिसे कहते हैं हम। संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा राज्य सूची वाले विषय पर राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर 2/3 बहुमत से पारित करके संसद को कानून बनाने के लिए कहे तो संसद को राज्य सूची वाले विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा संघ के प्रमुख राज्य स्रोत क्या है? अब बात करते हैं राज्य के प्रमुख राज्य स्रोत क्या है और संघ के क्या है। संघ के क्या होते हैं? केंद्र सरकार की सीमा शुल्क हो गया, विदेशी ऋण हो गया, शेयर बाजार हो गया, शेयर मार्केटिंग, रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, निगम कर, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क हो गया, निर्यात शुल्क हो गया। ये सारे जो है ये हमारे को संघ के राजस्व स्रोत देखने मिलते हैं। अब राज्य के क्या क्या है? तो राज्य के राजस्व स्रोत कौन कौन से हमारे को देखने मिलते हैं? इसमें हमारे राज्य के कौन कौन से देखने मिलते हैं? विक्रय कर, वाहन कर, वाहनों पर जो टैक्स लगाया जाता है, ओके, व्यक्ति कर, इसके अलावा हम देखते हैं भूमि कर, भवन कर, कृषि कर, मनोरंजन कर, विक्रय कर। ये सारी जो चीजें हमारे को देखने को मिलती है, ये देखने मिलती है हमारे को किसमें? राज्य के प्रमुख स्रोत जो है हमारे को देखने मिलते हैं। केंद्र व राज्यों के मध्य उत्पन्न हुए विवादों को सुलझाने के लिए कई आयोग गठित किए गए, जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारी आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति। तो इसमें कुछ इंपोर्टेंट है, देखो केंद्र राज्य संबंधों का जो वर्णन किया गया है ना 7वीं अनुसूची में 245 से लेकर 263 तो किया गया है। 245 से 263 अनुच्छेद तक किया गया है आर्टिकल केंद्र राज्य संबंधों का। ओके, ध्यान रखना केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कितने कितने अनुच्छेद तक किया गया है? 245 से 263 तक। अब बात करते हैं कुछ आयोग की, जैसे सरकारी आयोग कब बना? सरकारी आयोग बना 1983 में। ओके, सरकारी आयोग कब बना? 1983 में बना। आर.एस. सरकारिया के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? आर.एस. सरकारिया जो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, ओके, की अध्यक्षता में एक 3 सदस्य आयोग का गठन किया गया। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1987 में दी थी। रिपोर्ट जो दी थी, रिपोर्ट कब दी थी? 1987 83 में बना था, 87 में रिपोर्ट दी थी। ओके, 247 सिफारिशें रखी थी इन्होंने। ओके, कितनी? 247 सिफारिश। ओके, 247 सिफारिशें रखी थी इसके द्वारा, और 1988 में जारी किया गया इन्हें। और बी शिवरामन और आर.एस. सेन, वो एम.आर. सेन जो इसके अन्य सदस्य थे। कौन? ये आर.एस. सरकार के नेतृत्व बना था, रिपोर्ट दी थी 1987 में, और बना कब था? 1983 में। 247 सिफारिशें रखी थी इनके द्वारा। ओके, पुंछी आयोग की बात करें अगर हम, पुंछी आयोग बना था 2007 में, मदन मोहन पुंछी के नेतृत्व में। ओके, मदन मोहन पुंछी के नेतृत्व में 2007 में बना था पुंछी आयोग। ओके, 2007 में। और इसमें भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में यह आयोग गठित किया गया था। इस आयोग के अन्य 4 सदस्य थे डॉक्टर अमरेश बागची, प्रोफेसर N.R. माधव मेनन, धीरेन्द्र सिंह और विनोद कुमार। ये जो 4 सदस्य थे वो हमारे को देखने मिलते हैं इसके। और फरवरी 2008 में डॉक्टर बागची के निधन के बाद विजय शंकर को बतौर सदस्य इस आयोग से हटा दिया गया। इसके अलावा हम बात करें वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग की बात करें अगर हम, तो वित्त आयोग जो है हमारे को देखने में मिलता है अनुच्छेद आर्टिकल 280 के तहत जो है नियुक्त इसका गठन किया जाता है। एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य होते हैं इसमें। एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य। ओके, एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य हमारे को देखने मिलते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन जो किया जाता है, राज्य वित्त आयोग, इसका जो गठन किया जाता है अनुच्छेद 243 क्लॉज 1 के तहत किया जाता है राज्य वित्त आयोग का। और केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। इस तरीके से हम देखते हैं। बाद में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। अब डॉक्टर N.K. सिंह इसके हेड थे उस समय पर। ओके, अगर हम आगे बात करें तो सबसे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। कौन? के.सी. नियोगी। ओके, वित्त आयोग के हेड कौन थे? के.सी. नियोगी पहले, और अभी N.K. सिंह हमारे को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आगे टॉपिक देखते हैं हम कि संशोधन, संविधान में संशोधन प्रक्रिया जो है हमारे को किस तरीके से देखने को मिलती है। संविधान में संशोधन प्रक्रिया कौन कौन सी है, तो उसे हम आगे अब देखते हैं। ओके,
संशोधन प्रक्रिया की बात करें अगर हम संविधान में संशोधन प्रक्रिया की, तो ये दी गई है आर्टिकल 368 में भाग 20। भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। ये कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली है हमने, किस देश से ली है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। 3 प्रकार की प्रक्रिया होती है, एक सामान्य बहुमत से, दूसरी विशेष बहुमत से, तीसरी है संसद के विशेष बहुमत प्लस राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से संशोधन। ओके, सामान्य बहुमत में क्या होता है? संविधान के अनेक अनुच्छेदों में संसद के साधारण बहुमत का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दोनों सदनों में 50% से अधिक मत मिल जाए तो वो पारित माना जाता है कोई भी विधेयक। ओके, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर, जैसे नए राज्यों का निर्माण करना हो गया, राज्यों के नाम, आकार, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो गया, संसद सदस्यों का वेतन बढ़ाना हो गया, ये सारी चीजें, संसद सदस्यों का वेतन, नागरिकता संबंधी विषय, ये सब आते हैं सामान्य बहुमत में। विशेष बहुमत में कौन से आते हैं? 2/3 बहुमत से। इसमें क्या होता है? इसमें 50% प्लस, और इसमें 2/3 बहुमत। विशेष बहुमत में कितना चाहिए होता है? 2/3 बहुमत से संसद के दोनों सदनों के 2/3 सदस्य बहुमत से पारित राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने पर किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण संशोधन किया जा सकता है। ऐसे संशोधन कानून बन जाता है। न्यायपालिका राज्य के अधिकारों, शक्तियों जैसे कुछ विशेष और अति महत्वपूर्ण विषयों को छोड़कर अन्य तमाम विषयों पर इसी प्रक्रिया के तहत संशोधन होते हैं। संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडल की स्वीकृति संशोधन, जो तीसरे प्रकार की जो प्रक्रिया देखने मिलती है हमारे को, वो ये देखने मिलती है। इसमें जो हम देखते हैं कि ऐसे संशोधन विधेयक को पहले तो संसद के दोनों सदनों विशेष बहुमत से पास किया जाता है, उसके बाद संसद के दोनों सदनों विशेष बहुमत पारित होने के बाद राज्यों के विधानमंडलों में भेजा जाता है, वहां से भी स्वीकृति मिल जाती है, तब जाके ये संशोधन पास होता है। और राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद हो गए, संघीय कार्यपालिका शक्ति संबंधी अनुच्छेद हो गए, संघीय न्यायपालिका संबंधी कोई प्रावधान हो गए, तो इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अब बात कर लेते हैं हम कुछ प्रमुख संशोधनों की। ओके, अब बात करें कौन कौन से संशोधन हुए, तो सबसे पहले हम बात करें, सबसे प्रमुख संशोधन हमारे देखने मिलता है, जो देखते हैं हम, वो है 1951 का पहला संशोधन। पहला संशोधन कौन सा है? 1951 में पहला संशोधन हुआ था। इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उसके बाद में हम देखते हैं जो इंपोर्टेंट देखने मिलता है 7वां संशोधन, ये राज्य पुनर्गठन आयोग किया गया था, राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। 7वां अमेंडमेंट, राज्य पुनर्गठन आयोग। ओके, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। 13वां संशोधन है, अनुच्छेद 371 को जोड़ा गया, नागालैंड को विशेष प्रावधान दिया गया। 26वां संशोधन है, जो भूतपूर्व देशी राज्यों के साथ कोई विशेष उपाधियां हैं उन्हें समाप्त किया गया 26वें के तहत। 26वां जो संशोधन है 1971, प्री पर्स की समाप्ति। ओके, प्री पर्स की समाप्ति की गई थी। राजा महाराजा को जो विशेष मिले हुए थे अधिकार, उन्हें खत्म कर दिया गया था। इसके अलावा हम बात करें 35वां संशोधन है, वो 36वां मेन है, जो सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। ये आपको पता है 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। ओके, कौन सा है? 36वां। 1975 सिक्किम राज्य बना, 22वां राज्य बना। ओके, इसके अलावा हम देखते हैं 36वें का सीधा मेन 42वां संशोधन है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओके, 42वें को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 51 के में, हमारे 10 मौलिक कर्तव्य। भाग 4 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्म और एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। निहित एकता तो मौलिक अधिकारों में सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई, और बहुत से इसमें प्रावधान किए गए थे जो हम देखते हैं। अनुच्छेद 352 है, उसमें भी कुछ प्रावधान किया गया था। इसके अलावा फिर 44वां संशोधन है, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और एक सामान्य अधिकार बना दिया गया 300 के अंतर्गत, और 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था विधानसभा कार्यकाल। फिर 52वां संशोधन है, जो दल बदल की प्रक्रिया उसे हटाया गया। 1985 में 10वीं अनुसूची रखी गई। फिर उसके बाद में हम देखते हैं 53वां, जो मिजोरम को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 87 में और 56वां संशोधन हुआ, गोवा को राज्य बनाया गया। ओके, ये हमारे को कुछ इंपोर्टेंट। 61वां संशोधन है, जो एज 61वां 21 से 18 वर्ष आयु करी गई वोट देने की। वोट देने की आयु, ओके, कब? 1989। ओके, वोट देने की आयु 21 से 18 करी गई थी 61वें संशोधन के द्वारा।
फिर आपको देखने मिलता है 73वां संशोधन, पंचायत से संबंधित 11वीं अनुसूची जोड़ी गई भाग 9 में। ओके, और उसके बाद में फिर हम देखते हैं 71वां संशोधन है, 3 भाषा जोड़ी गई थी 1992 में, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 8वीं अनुसूची में। 74वां संशोधन शहर से संबंधित है, एमसीडी से संबंधित नगर पालिका का प्रावधान किया गया 243 अनुच्छेद के अंतर्गत, इसमें 18 विषय जोड़े गए। 84वां संशोधन इस अधिनियम के तहत अधिनियम में लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या निर्धारित रहेगी 2026 तक, ये रखा गया। 86वें संशोधन के तहत माता पिता कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएं। ओके, यह अनुच्छेद 21A में रखा गया। 91वां संशोधन जो है राजनीतिक पार्टियों दल बदल पर रोक लगाने के लिए द्वारा किया गया था। 92वां संशोधन 4 भाषाएं जोड़ी गई, डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो 8वीं अनुसूची में। और फिर बाद में हम देखते हैं 100वां संशोधन जो है, जो हमारा जो देखने मिलता है कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच में, उसको लेकर हुआ था। उसके बाद में 101वां संशोधन जीएसटी को लेकर हुआ था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को 2016 में। और इस तरीके से हमारे को ये अलग अलग जो इम्पोर्टेंट संशोधन देखने मिलते हैं, अभी तक कई संशोधन हो गए हैं। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं इस वीडियो में हमारे को ये सारी चीजें देखने को मिली। क्या क्या देखने को मिला इसमें, केंद्र राज्य संबंध के बारे में हमने जाना, फिर राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत क्या है, संघ के राजस्व स्रोत क्या है, सरकारी आयोग क्या है, पूंजी आयोग क्या है, जो अलग अलग आयोग बने केंद्र राज्य संबंधों के लिए, वित्त आयोग की क्या भूमिका है, और फिर संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया, और फिर लास्ट में हमने आया ना कौन कौन से इंपोर्टेंट संशोधन हुए हैं। इसके अलावा लास्ट पार्ट आएगा इस सीरीज का, 10वीं वीडियो होगी वो, उसके अंदर हमारी इंडियन पॉलिटी पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी वीडियो है पीछे की उन्हें जाके जरूर देखो, ताकि आपको इंडियन पॉलिटी पूरी तरीके से समझ में आ जाए, कहीं पर भी आप किसी भी एग्जाम में चूके ना। एसएससी यूपीएससी की तैयारी जो भी कर रहे हैं, या फिर किसी भी एसएससी से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर डिफेंस की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। जो भी एस्पिरेंट है उन तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।